साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, लालच शुरू में तो बहुत सुखदाई लगता है साथ संगत जी, लेकिन वो बाद में बहुत दुखदाई होता है और उसका अंत बहुत ही भयावह होता है साथ संगत जी। ऐसा ही कुछ आज की कहानी का है भाव। पुराने समय के सेठ लोग अपनी शोभा करवाने के लिए अनेक उपाय बरतते थे। कोई कुआं खुदवा देता था, कोई प्याऊ लगवा देता था, तो कोई आए गए यात्रियों के लिए सराय भी बनवा देता था। साथ संगत जी, आज भी सेठ लोग इसी तरह के काम करके यश प्राप्ति की कामना करते हैं। ऐसा ही एक सेठ लाहौर में रहता था। साथ संगत जी, उसने अपनी वाहवाही हासिल करने के लिए ब्याह शादियों के अवसर पर काम आने वाले बर्तन जैसे बड़े बड़े थालियाँ, कटोरे कटोरियाँ, पतीले पतीलियाँ, कलछे कलछियाँ आदि खरीद कर इकट्ठे कर रखे थे। लोग ये बर्तन गिन कर ले जाते थे। शादी ब्याह संपन्न होने के पश्चात गिन कर लौटा जाते थे। नगर में लोग उस सेठ की सेवा की बहुत प्रशंसा करते थे, जिससे उसको बहुत खुशी मिलती थी। साथ संगत जी, एक बार एक व्यक्ति जो उसी नगर में रहता था आया और चाय पार्टी के लिए कुछ बर्तन गिन करके ले गया। साथ संगत जी, जब वो बर्तन लौटाने आया तो उन बर्तनों में अतिरिक्त कुछ और बर्तन अपनी तरफ से भी साथ ले आया। सेठ ने अपने बर्तन रख लिए और बाकी बर्तन ये कहते हुए उसे वापस लौटा दिए कि ये बर्तन मेरे नहीं हैं। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने बड़ी नम्रता से निवेदन किया, सेठ जी, ये बर्तन आपके ही हैं। बात यह है कि रात को आपके बर्तनों ने इन्हें जन्म दिया है, इसलिए आपके बर्तनों के बच्चे होने के कारण ये बर्तन भी तो आपके ही हुए। साथ संगत जी, पहले तो सेठ कुछ झिझका, लेकिन तभी शैतान लालच ने चुपके से वार कर दिया और सेठ ने चुपचाप वे अतिरिक्त बर्तन भी रख लिए। साथ संगत जी, कुछ दिनों के पश्चात वो व्यक्ति फिर आया और काफ़ी सारे बर्तन ले गया। इस बार भी जब वो बर्तन लौटाने आया तो फिर कुछ अतिरिक्त बर्तन लेकर आया। साथ संगत जी, सेठ को इस बार वे बर्तन लेते हुए रत्ती भर भी संकोच नहीं हुआ। लालच का टीका अपना पूरा असर कर चुका था सेठ जी के ऊपर। साथ संगत जी, खैर इसी तरह एक बार वो फिर आया और लंगर के बहाने बहुत सारे बर्तन ले गया। साथ संगत जी, यहाँ तक कि घर के बर्तन जो किसी कीमती धात के बने हुए थे वह भी ले गया। सेठ ने खुशी खुशी से सारे बर्तन उसको दे दिए। साथ संगत जी, दूसरे दिन वह बर्तन वापस लेकर नहीं लौटा। साथ संगत जी, पहले तो कुछ दिन सेठ शांत रहा, लेकिन फिर एक दो दिन बीत गया, तीसरे दिन भी नहीं आया तो सेठ को बहुत चिंता होने लगी। साथ संगत जी, सेठ ने एक दो दिन और इंतज़ार किया, पर वो एक हफ्ते तक बर्तन वापस करने नहीं आया। साथ संगत जी, अब तो सेठ घबरा गया। वो घबरा कर स्वयं उस व्यक्ति के घर पहुंच गया। उस व्यक्ति के घर पहुंचकर सेठ ने झुलझुला कर उस व्यक्ति से बोला, भाई तुम अभी तक बर्तन लौटाने क्यों नहीं आए? साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, सेठ जी क्षमा करें, आपके तो बर्तन उसी रात ही परलोक सिधार गए थे। सेठ ने क्रोध से फुफकारते हुए बोला, बर्तन कैसे परलोक सिधार सकते हैं? साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने रहस्य भरी आवाज़ में कहा, ये बर्तन के बच्चे हो सकते हैं तो क्या उनकी मृत्यु नहीं हो सकती? ये सुनकर सेठ का सिर शर्म से झुक गया। साथ संगत जी, अपने लालच पर पश्चाताप करते हुए सेठ अपने घर वापस लौट आया। तो साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि अगर हम लालच करेंगे तो उस समय तो हमें अच्छा लगेगा, हमें जो कुछ भी मिलेगा साथ संगत जी, लेकिन उसका अंत बहुत भयावह होता है। तो साथ संगत जी, लालच शुरू में तो बहुत सुखदायी प्रतीत होता है, लेकिन इसका अंत दुख बाद में ही होता है। तो साथ संगत जी, कहानी छोटी सी होती साथ संगत जी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती। साथ संगत जी, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक दासी के लिए बहुत सुखदायी होता है साथ संगत जी, और अच्छे अच्छे कमेंट तो और भी ज़्यादा सुखदायी होते हैं। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए दासी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।